उस पर हमला कर दिया, उसको चाकू से गोद डाला, तलवार से उसका सिर फाड़ दिया। 6 इंच से ज्यादा के कट इस शख्स की बॉडी पर है। मैंने स्ट्रेचर पर खून से लथपथ उसका शरीर देखा तो खून खौल गया। मैं सबसे पहले इसी वायरस की बात करूंगा। यह वायरस कोरोना से ज्यादा खतरनाक है, कोरोना को फैलाने में मदद कर रहा है। यह वायरस कितना खतरनाक है इसका एहसास आपको तब होगा जब आप मुंबई के इंदर सिंह की तस्वीरें देखेंगे। और मैंने पहले कहा, तस्वीरें भयानक हैं, डरावनी हैं, लेकिन लोगों के पागलपन को, लोगों की क्रूरता को, बर्बरता को दिखाने के लिए ये तस्वीरें दिखाना जरूरी है। खून से लथपथ एक एक सांस के लिए तड़पता जो शरीर आप देख रहे हैं वो इंदर सिंह का है। इंदर सिंह के शरीर के खाब देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। कोई ऐसा वहशीपन तो अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता। इंदर सिंह का जिन लोगों ने हाल किया वो तो इंदर के दुश्मन नहीं थे। इंदर उन्हें अपना दोस्त मानता था, सही सलाह दे रहा था। इंदर सिंह राणा मुंबई के तिलक नगर इलाके में रहते हैं। इस इलाके में सलीम सिद्दीकी नाम का शख्स अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। उसने मास्क नहीं लगाया था। इंदर ने समझाया, कोरोना का खतरा है, मास्क लगाकर बाहर निकलो। ऐसे खड़े होना ठीक नहीं है। बस ये बात सलीम सिद्दीकी को बुरी लग गई। उस वक्त तो मामला शांत हो गया, लेकिन सलीम थोड़ी देर बाद अपने दोस्तों को लेकर आया। उसने इंदर की सलाह को नेकदिली नहीं समझा। सलीम को मास्क पहनने की सलाह अपनी बेइज्जती लगी और वो पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी तैयारी के साथ लौटा। इंदर सिंह के घर के पास सलीम ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इंदर पर तलवारों और चाकू से हमला किया। इस हमले में इंदर का क्या हाल हुआ ये तो वीडियो में आप देख रहे हैं। इंदर के शरीर पर घाव हैं, खून ही खून है। इन दरिंदों ने इंदर सिंह को जान से मारने का पूरा इंतजाम कर दिया था, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है कि इंदर की सांसें चल रही हैं। हालांकि वो खतरे से बाहर नहीं है क्योंकि पीठ पर गहरे घाव हैं। सिर तो बीच से पूरी तरह फट गया है, करीब 10 इंच का घाव है। सिर पर घाव तलवार से हुआ। जरा सोचिए, इंदर सिंह ने पगड़ी पहनी हुई थी, बाल बांधे हुए थे, उसके बाद भी तलवार ने पूरा सिर फाड़ दिया। अगर पगड़ी ना होती तो इंदर सिंह हॉस्पिटल भी ना पहुंच पाते। इस शख्स ने कोरोना से जान बचाने की सलाह दी थी, अब वो अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा है। क्या ये इंसानियत है? क्या ऐसा करने वालों को शैतान ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? इंदर सिंह राणा फिलहाल हॉस्पिटल में है, आईसीयू में मौत से लड़ रहे हैं। जब सलीम और उसके साथियों ने इंदर पर हमला किया तो इंदर के छोटे भाई कीर्ति राणा ने उन्हें बचाने की कोशिश की थी, लेकिन सलीम के साथियों ने कीर्ति पर भी तलवार से हमला किया। उसके हाथ में भी चोट आई है। क्योंकि हमला करने वालों की संख्या ज्यादा थी इसलिए कीर्ति वहां से भागे। पुलिस को खबर दी। जब तक पुलिस पहुंचती तब तक सलीम और उसके साथी इंदर सिंह को खून खून करके भाग चुके थे। आज हमारे संवाददाता राजीव सिंह ने इस मामले की तह में जाने की कोशिश की। जिस जगह घटना हुई थी वहां गए, पुलिस से बात की, इंदर के परिवार वालों से मिले। सबका यही कहना था कि इंदर ने सलीम को उसके भले के लिए सलाह दी थी, लेकिन वो बार बार अनसुनी करता रहा, बार बार बिना मास्क के घर से बाहर निकल रहा था। जब उसे तीसरी बार टोका तो उसने इंदर को जान से मारने की कोशिश की। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिदा कि आप जी वेखण रहे हो, अपने वीर ਜਿਹੜੇ हॉस्पिटल ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ 9:30 ਵਜੇ ਕਰੀਬਨ 150-200 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਹੀ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, 4-5 ਮੁੰਡੇ ਰੋਡ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਡੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮੋ, ਇਦਾਂ ਨਾ ਘੁੰਮੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟੀ गाल ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ सरदार तू अपना काम कर, तेरे को कोई ज़रूरत नहीं है बोलने की। तो जो वीर ने उन्होंने कहा कि तुम सीधे से बात करो तो इन्ने विच वो गाला कढ़न लग पे। रात को 9:30 बजे घट तो घट 150-200 बंदे इकट्ठे करके इन्हों के घर के बाहर उन्होंने डेरा ला लिया। जो वीर शामी बाहर निकले, पहला तो आके इन्हों की पग नूं हथ मारिया, उस तो बाद इन्हों के वाल खोल के किरपाना नाल इन्हां ते हमला किया गया। इंदर सिंह राणा के भाई कीर्ति राणा हमले के वक्त भाई के साथ थे। हमले में वो भी जख्मी हुए। उन्होंने हमारे संवाददाता से बात की और पूरी बात बताई।
इनके हाथ में यहाँ पर तलवार के निशान है, क्योंकि जब भाई पर हमला हुआ उसके बाद उन्होंने भाई को बचाने की कोशिश की। जिस आरोपी के शख्स के हाथ में तलवार था उसे पकड़ने की कोशिश की, उसके बाद इनके हाथ में चोट आई है। कीर्ति, ये जानना चाहेंगे पूरी घटना कैसी हुई? सर, ये घटना एक्चुअली सुबह से स्टार्ट है। हम लोग का समाज सेवा काम करते हैं, तो कोरोना बहुत फैल रहा है और यहाँ पीएल लोखंडे मार्ग में 106 हो चुका है। हमने सामने बैरिकेड लगाया था, वो भी बंद कर चुके थे। हर किसी को समझा रहे थे कि मास्क पहनो। हमने मास्क भी बांटा, मास्क बांटते वक्त भी कहाँ सुनी हुई, बहसबाजी हुई, लोग कंप्लेंट किए। फिर मेरे भाई ने भी समझाया था कि आप लोग मास्क पहनकर निकलिए, कोरोना फैल रहा है। तो उन लोगों ने हमारे साथ में धक्का-मुक्की की, वो लोग ने भी कंप्लेंट करा। और शाम के वक्त ऐसा हुआ कि वो लोग इतनी तादाद में आ गए कि हम देख ही नहीं पाए कि हमारे साथ में क्या हो रहा है। वो लोग सीधे तलवार, छुरा, चाकू, बाम्बू जो मिला उससे मेरे भाई को मारने लगे। मैंने मेरे भाई को बचाने की बहुत कोशिश की। जो तलवार मेरे भाई के ऊपर गिरी थी वो तलवार भी मैंने पकड़ ली। मुझे पाइप सब कुछ से मुझे मारा है। मुझे यहाँ भी लगा है, पीठ पर भी लगा है, यहाँ भी हाथ में देखो तलवार पकड़ा था उसके भी निशान हैं। बहुत मारा गया। लास्ट में मेरा भाई जब नीचे गिरा तब मैं भागा अपने आप को बचाने के लिए। इंदर पर हमला करने वाले अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस ने 4 लोगों को अरेस्ट किया है। जो आरोपी हैं उन्होंने विक्टिम को उन पे अटैक किया। उनके बीच में कुछ वाद विवाद हुआ था मास्क ना पहनने के कारण पे। इस केस में जो भी अक्यूज्ड हैं उन्हें पकड़ लिया गया है। आरोपी उनका अटक हो चुका है और उनका जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है तिलक नगर पुलिस स्टेशन कर रहा है। इसको किसी विशेष वर्ग से जोड़ना गलत होगा। ये एक आपस में इनका झगड़ा हुआ है। इसमें जो भी आरोपी हैं उनको पकड़ा गया है, उनको अटक किया गया है और इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है। इसलिए अभी कुछ भी कहना गलत होगा। 4 आरोपी जो हैं वो अटक हो गए हैं। जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस ने अपनी बात बहुत संभल कर कही। हमला करने वाले का नाम और जो घायल शख्स है उसका नाम नहीं बताया, क्योंकि पुलिस को लगता है कि कहीं ये कम्युनल एंगल में ना बदल जाए। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, इस तरह की रिपोर्ट में किसी को कोई सांप्रदायिकता, कोई कम्युनल एंगल नहीं देखना चाहिए। ये हिंदू और मुसलमान, ये सिख और मुसलमान का सवाल नहीं है, क्योंकि मैं मानता हूं कि अपराधी का कोई मजहब नहीं होता। अगर कोई किसी की हत्या करता है, किसी पर जानलेवा हमला करता है, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। समाज के लिए वो सिर्फ हत्यारा होता है और सिर्फ ऐसा मान के चलिए। इस मामले में तो कोई दुश्मनी भी नहीं थी। इंदर ने सलीम को सिर्फ मास्क लगाने की सलाह दी थी, कोई गलती भी नहीं की थी। आजकल हर समझदार आदमी खुद मास्क लगा रहा है, दूसरों को मास्क लगाने के लिए कहता है। कई राज्यों में मास्क ना लगाने वालों से जुर्माना वसूला जा रहा है। और मुंबई, वहां तो खतरा सबसे ज्यादा है, कोरोना के केसेस सबसे ज्यादा हैं। मुंबई में मास्क न लगाने पर 2000 का जुर्माना वसूला जा रहा है। अगर इंदर ने किसी को मास्क लगाने की सलाह दी थी तो कोई गुनाह नहीं किया था, वो तो उसकी मदद करने की बात कर रहा था। लेकिन सलीम और उसके साथियों ने जो किया वो सिर्फ एक शख्स के साथ की क्रूरता नहीं, समाज की सेवा करने वाले सब लोगों के खिलाफ अपराध है। क्योंकि जब हर शख्स कोरोना से लड़ रहा है उस वक्त इस तरह की हरकतें कोरोना के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करती हैं, खतरे को बढ़ाती हैं, लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करती हैं। इसलिए इस तरह के हमलावरों से, इस तरह की तलवारबाजी करने वालों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। लेकिन मुश्किल यह कि इस तरह के लोग सिर्फ मुंबई में नहीं हैं, हर शहर में हैं। जगह जगह से ऐसी खबरें आती हैं। ये एक वायरस है जो तेजी से फैल रहा है, इसे रोकने की जरूरत है। और मुंबई पुलिस को पता है कि इस वायरस से कैसे निपटा जाता है। और जब पुलिस अपने रंग में आती है तो फिर यही लोग जो इस वायरस को फैलाते हैं, जो दंगा करते हैं, खून बहाते हैं, हर किसी को चुनौती देते हैं, हाथ छोड़ने लगते हैं, रहम की भीख मांगने लगते हैं। आप देखिए आजकल सबसे ज्यादा खतरा पब्लिक प्लेसेस पर थूकने से है। इसलिए